हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 21 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन 21 को करने के बाद फर्म का जो प्रॉफिट है, अगर वो सफिशिएंट ना हो एप्रोप्रिएशंस को मीट करने के लिए, तो हम लोग एप्रोप्रिएशंस को कैसे पे करते हैं, ये हम लोगों को सीखने मिलेगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, ये सब एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। ठीक है, तो इस पूरे इलिस्ट्रेशन में आप लोग बस यही सीखिएगा कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है फर्म का एप्रोप्रिएशंस को मीट करने के लिए, तो उस केस में हम लोग एप्रोप्रिएशन को किस तरीके से पे करते हैं। तो बच्चों, ये सब सीखने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए और बी, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी 2:1 में बांट लेते हैं। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड ₹12 लाख एज हिज कैपिटल। ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब हुआ बच्चों कि ए बिजनेस का कोई भी काम नहीं करता है और बिजनेस में कैपिटल लगाया है ए 12 लाख रुपया का। बी इज अ वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का मतलब है कि ये एक ऐसा पार्टनर है जो बिजनेस का हर एक काम करता है। तो बी जो है एक वर्किंग पार्टनर है और साथ में बी कोई कैपिटल नहीं लगाया है। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास पैसा होता है, किसी इंसान के पास कुछ स्किल होता है। तो अगर ये दोनों इंसान आपसी सहमति से एक साथ मिल जाए, एक पैसा लगा दे, एक स्किल लगाए अपना, तो भी पार्टनरशिप इन लोग फॉर्म कर सकते हैं और पार्टनरशिप में इन लोग एंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसे ही केस है जहां पे ए के पास पैसा था तो वो 12 लाख रुपया पैसा लगा दिया फॉर्म में, और बी के पास स्किल था तो बी अपना स्किल लगा रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अनुसार ए जो कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे उसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। बी कोई कैपिटल लगाया नहीं है तो बी को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एंड सैलरी ऑफ ₹7,000 पर मंथ टू दी वर्किंग पार्टनर। साथ में पार्टनरशिप डीड में यह भी मेंशन किया गया है कि जो वर्किंग पार्टनर है उसको 7,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो बी एक वर्किंग पार्टनर है तो बी को सैलरी मिलेगा 7,500 पर मंथ के हिसाब से। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए वो 70,000 का है। मगर ये जो 70,000 का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले का है। मतलब अभी हम लोगों को इस 70,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है ए को और बी को सैलरी भी प्रोवाइड करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोगों को ये दिखाना है। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने बोला है इसको हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग ऐसा ही सेम फॉर्मेट अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो शुरुआत है वो नेट प्रॉफिट से होगा। ये जो नेट प्रॉफिट 70,000 का दिया है क्वेश्चन में, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम लोग क्रेडिट साइड में डेट देंगे 2023 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बच्चों आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, और हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 70,000। अब बच्चों हम लोग ये जो ए को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साथ में बी को जो 7,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिल रहा है, तो बी को साल भर में कितना सैलरी मिलेगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो ए का कैपिटल 12 लाख का था। तो चलिए अब हम लोग ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग वर्किंग नोट लिखेंगे और उसके अंदर हम लोग हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। ए का कैपिटल 12 लाख का था, तो 12 लाख लिखेंगे, और ए को उसके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 12 लाख का 10% निकाल देंगे। 10 से 10 से 10 काटे तो हमारे पास आया 1,20,000। तो ए को उसके कैपिटल पे 1,20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग बी को जो साल भर में सैलरी मिलेगा इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा बी को एक महीने में 7,500 का सैलरी मिल रहा था, तो इस 7,500 का इंटू हम लोग कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो 7,500 को जब हम लोग 12 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000। तो बी को 90,000 का सैलरी मिलेगा और ए को उसके कैपिटल पे 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो 70,000 का है, तो प्रॉफिट 70,000 का है और बी को सैलरी ही 90,000 देना है, तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है एप्रोप्रिएशंस देने के लिए। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो एप्रोप्रिएशन देने के लिए, तो हम लोग जो भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आता है इसका रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग 1,20,000 और 90,000 का रेशियो निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो काटेंगे, और 3 से हम लोग 12 को काट देंगे 4 बार में, और 9 को काट देंगे 3 बार में। तो हमारे पास रेशियो बना 4:3 का। तो ए को जो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा वो 4/7 का मिलेगा, और बी को जो सैलरी मिलेगा वो 3/7 मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग रेशियो निकाल दिए, 4:3 का रेशियो आया। 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो हम लोग 4/7 दे देंगे प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दौर पे ए को, और हम लोग 3/7 दे देंगे प्रॉफिट का बी को एज अ सैलरी। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए को कितना मिल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट, क्योंकि 1,20,000 पूरा इंटरेस्ट देना पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिट कम है और सैलरी उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे 70,000 का प्रॉफिट था, तो 70,000, इस 70,000 का हम लोग 4/7 कर देंगे। तो हमारे पास आएगा, ये 7 से 70,000 कट जाएगा 10,000 बार में। तो ए को उसके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 40,000 का ही मिलेगा। ठीक है, और अब सेम इसी तरीके से बी को जो सैलरी मिल रहा है उसका हम लोग निकालेंगे कि बी को सैलरी कितना मिल रहा है। तो फर्म का प्रॉफिट 70,000 था, 70,000 का 3/7 एज अ सैलरी मिलेगा बी को। तो 70,000 से 7 से 70,000 कट जाएगा 10,000 टाइम्स में, 10,000 इंटू 3 हो जाएगा 30,000। तो बी को उसके सैलरी के रूप में 30,000 मिलेगा। अब बच्चों हम लोग इस 40,000 के
कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिला है इसको, और बी को जो 30,000 का सैलरी मिला है इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डेट देंगे 2023 31 मार्च, और हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। ए के कैपिटल पे उसे 40,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 40,000 लिख देंगे। फिर हम लोग एक और डेट देंगे 31 मार्च, और इस दिन को हम लोग एंट्री बनाएंगे बी को जो सैलरी मिला है उसके लिए। तो हम लोग एंट्री बना देंगे टू बीज सैलरी 30,000। अब पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, 70,000 70,000। तो हम लोग दोनों साइड 70,000 लिख के पीएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों, यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 21 में। मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इलिस्ट्रेशन नंबर 21 समझाया। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। साथ में आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।